सनातनी धार्मिक आयोजन में मुस्लिम कलाकारों की प्रस्तुति का मामला फिर गरमाया। कथावाचकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप पाबंदी लगाने की मांग की। ये तस्वीरें मथुरा जिला मुख्यालय की हैं, जहां सभी साधु संत कथावाचक हिंदुत्व के विभिन्न संगठनों के सानिध्य में यहां पहुंचे हैं। इनका कहना है कि कथा, लीला प्रवचन आदि में मुस्लिम कलाकार नाम बदलकर काम कर रहे हैं। धार्मिक आयोजन में इस तरह की भागीदारी बनना अनुचित है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ऐसे लोगों पर कार्यवाही की मांग की। बता, क्या नाम है आपका और आज जो है यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं, किन मांगों को लेकर देने हैं, क्या मामला है? मैं नागेंद्र महाराज, प्रभारी काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत। भारत रामकृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है। सनातन संस्कृति की भारतीय शास्त्र परंपराएं हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भजन संध्या इत्यादि होते हैं, भागवत कथा, राम कथा, देवी जागरण इत्यादि होते हैं। तो इन अनुष्ठानों की शुरुआत ही पवित्रः अपवित्रो वः के द्वारा की जाती है, पवित्रीकरण कराया जाता है। तो हमारे यहाँ भागवत कथा, भजन संध्या, देवी जागरण इत्यादियों में, धार्मिक अनुष्ठानों में विधर्मी मुस्लिम लोग और नाम बदल करके आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं और ये लोग और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में बैठते हैं, क्योंकि ये लोग पवित्र नहीं हैं। गाय का मांस खाते हैं उन्हीं पैसों से, बाद में तिलक चंदन मिटा देते हैं। देवी देवताओं की तस्वीर भेंट में अगर दी जाती है तो उनको फेंक देते हैं और जा करके लव जिहाद करते हैं। तो ऐसे विधर्मियों को हमारे धार्मिक अनुष्ठान में प्रवेश वर्जित है। जब ये लोग हम लोगों को, हमारे संगीतकारों को अपने मस्जिद में, अपनी अजानों में बुलाएं हिंदुओं को, या फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ कराएं, तो हम समझेंगे कि निश्चित ये भाईचारा निभा रहे हैं। करा के दिखाएं अपने मस्जिद में और अपने घरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भजन संध्या करें, हमको बुलाएं। इसीलिए जब ये नहीं बुला सकते, जब इनके कुरान में लिखा है कि दूसरे धर्म के देवी देवता का नाम लेना हराम है, तो फिर ये हमारे मंचों पे आकर के अपवित्र क्यों कर रहे हैं, लव जिहाद क्यों कर रहे हैं? उन पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। समस्त भारत के संत धर्माचार्य साथ हैं और उन लोगों ने सबको बैन किया है। कोई भी मुस्लिम कलाकार हमारे पवित्र धर्म मंचों पर नहीं जाएगा। जय श्री कृष्ण। यही हम सबका लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, क्योंकि संगठित सनातनी परिवार आज हम सबकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो हम सब लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में से विधर्मियों को हटाया जाए। अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था एसएसपी महोदय को और कहा गया था कि हमें कार्य नहीं करने दिया जाता है और आतंकवादी जैसे शब्दों की जो है उन्होंने उच्चारण किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी दृष्टि में अपने विचार रखने का अधिकार सभी को है। उन्होंने अपनी बातें रखी, हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। अगर वो ये कहते हैं कि किसी को खाने कमाने ना देना आतंकवाद है, तो मेरी दृष्टि में दूसरे के धर्म में ज़बरदस्ती अतिक्रमण करना, अपने अभिमान को पुष्ट करना भी आतंकवाद है। अपनी अपनी दृष्टि से देखने की बात है। हम लोग चाहते हैं कि आप और कार्यक्रम करो संगीत के, लेकिन भागवत, राम कथा, इन वैदिक अनुष्ठानों को छोड़ें। मेरा नाम रामायणी भरत शरण जी महाराज, जानकी महल आश्रम वृंदावन से हूँ मैं। और आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं कार्यालय में, डीएम कार्यालय में, सिर्फ उद्देश्य एक है कि सनातन की रक्षा हो। सनातन की रक्षा के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। हम सब लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि हमारे हिंदू कार्यक्रमों में, सनातन के कार्यक्रमों में भागवत है, राम कथा है, भजन संध्या है, जागरण है, तो इनमें जो हम लोग विधर्मी आकर के बैठते हैं, नाम बदल करके और तिलक लगा करके, कलावा बांध करके, लेकिन उनको ना धर्म से हमारे मतलब है, ना किसी देवी देवता से मतलब है, केवल अपने धंधे से मतलब है। तो और अभी आप लोग देखते हैं पहलगाम में क्या हुआ था, वहाँ धर्म पूछ करके ही मारा गया था। तो फिर क्यों नहीं पूछा जाएगा आप कौन है, क्यों यहाँ पर आए हैं, आपका क्या काम है? इसलिए यहाँ पे उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा जो सनातन का कार्यक्रम है, जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, वो विधर्मियों से मुक्त हो। उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, अब सहन नहीं किया जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पूज्य महाराज जी ने आपको बताया, नागेंद्र जी महाराज जी ने, कि भाई जब हमको भी वहाँ बुलाओ ना, जब आप हमारी भागवत में आकर के गायन करना चाहते हैं, वादन करना चाहते हैं, तो हमको वहाँ बुला करके चालीसा करने दीजिए एक बार, तभी तो सौहार्द बढ़ेगा। ऐसे सौहार्द नहीं बढ़ सकता है, कभी भाई भाई नहीं हो सकते। हम गाय को पूजा करने वाले हैं और वो गाय का मांस खाने वाले हैं, एक कभी नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के सारे सनातनी, हमारे कलाकार बंधु, सारे साधु, ब्राह्मण और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उद्देश्य केवल यही है कि हमारे सनातन की रक्षा हो और धार्मिक कार्यक्रम विधर्मियों से मुक्त हो। महाराज जी, अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था एसएसपी महोदय को हिंदुत्व कला संगठन को लेके जी, कि ये हमें काम नहीं करने दिया जाता है, क्या कहेंगे उसको? नहीं, काम क्यों नहीं करने दिया जाता? जो तुम्हारा काम है वो करो ना।
जो आपको जो काम आपका निश्चित है, आपका काम धार्मिक कार्यक्रम में आकर के कीबोर्ड बजाना नहीं है, ढोलक बजाना नहीं है। आप अपने मस्जिद में जाके बजाओ ना, क्या दिक्कत है? आपका जो काम है शहनाई बजाना काम है, या जो आपका काम डिसाइड है आप उस काम को करो। लेकिन इस काम में आप घुसेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। अब ऐसा सहन नहीं किया जाएगा। कृष्णानंद सरस्वती। हम कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं। भारत की संस्कृति हजारों साल से पवित्र और शुद्ध संस्कृति है। इस संस्कृति का मिसयूज़ दुरुपयोग किया जाता है। ये विधर्मी लोग, मांस मदिरा खाने वाले मुसलमान हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तिलक लगाते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये बहुत ही गलत कार्य है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। और जैसा कुरान में कहा गया है कि भाई हमेशा काफिरों की हत्या करो, काफिरों को परेशान करो, काफिरों के प्रोग्राम को दूषित करो, यही काम करते हैं ये। इसीलिए हमको सजग रहना चाहिए। कोई भी मुसलमान विधर्मी हमारे प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, और अगर कोई आता है तो उसको पुलिस में सूचना करनी चाहिए। महाराज जी, अभी उनके द्वारा एक आरोप लगाता है हिंदू कला संगठन के किसी व्यक्ति के ऊपर, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, हमारा एक्चुअली में हिंदू तो कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हिंदू ने तो त्याग किया हुआ है। अब जब भी देख लो, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं। हिंदू तो हमेशा पीड़ित रहा हुआ है। हिंदू ऐसा पूरा विश्व, आज हजारों साल का इतिहास है, हिंदू कभी आतंकवादी हुए ही नहीं। हिंदू ने तो अपना परहित सरस धर्म नहीं भाई, हिंदू ने तो अपना सब कुछ त्याग कर दिया। इसीलिए तो मुसलमान यहाँ हावी है, क्योंकि हिंदू हमारा बहुत ही दुर्बल है। हमारा हिंदू हमेशा वैकुंठ मतलब हमेशा स्वागत करने का प्रयास करता है। और अब तो हिंदू जाग गया है, अब हिंदू को दबा नहीं सकते हैं। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, सब ने देख लिया है। अब हिंदू जाग गया है और हिंदू को दबाया नहीं जाएगा एक्चुअली। हिंदू जाग गया है और भारत हिंदू। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।